सो गाइस हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फास्ट डिवीजन ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलोरीन्स। सो स्टार्टिंग विद अल्काइल हैलाइड। वो अल्काइल हैलाइड वो होते हैं जो एक हैलोजन जो है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, और वो ये जो कार्बन है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है कुछ इस तरीके से। सो इस पूरे चीज को हम लोग अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। सो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि एक हैलोजन कंपाउंड है या फिर मान लो क्लोरीन जो है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो कि फर्दर जो कि फर्दर या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हो कि इससे अटैच्ड है। sp3 होना चाहिए ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा यानी एच, एंड ये फिर एच। कितना sp3 हो गया, sp3 भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग को ये देखना है कि डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन हो, यानी यहाँ पे जो कार्बन है वो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो ये हो गया एग्जांपल। बेंजीन का भी आप ऐसा ऐसा करके ले सकते हो। देन आते हैं हम लोग सेकंड बेंजाइलिक, सॉरी, हाँ, बेंजाइलिक हैलाइड्स पे आते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड्स बेसिकली इसमें जो हैलोजन है वो कार्बन के अंदर घुसता जाता है। जैसे जैसे आगे हम लोग नाम लेंगे वो जो कार्बन होगा वो घुसता ही चला जाता है। सो बेंजाइलिक हैलाइड वो होते हैं जो हैलोजन सीधा कार्बन से जो अटैच्ड है वो ऐसा होता है, मतलब कि जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज भी होना चाहिए, प्लस वो बेंजीन से कनेक्टेड होना चाहिए, वो बेंजीन से कनेक्टेड होने चाहिए। कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है बेंजाइलिक हैलाइड का। देन कमिंग टू द विनाइलिक हैलाइड्स, कमिंग टू विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स, ये ऐसे हैलाइड्स होते हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड होते हैं और जो डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देखो, अब आप यहाँ पे गिनो, यहाँ पे एक एच भी दे देता हूँ, चलो ठीक है, फुल हो गया। हाँ, तो अब जो हैलोजन है एक्स ग्रुप वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 यानी तीन सिग्मा बॉन्ड। ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये दो सिग्मा बॉन्ड है, एंड ये तीन सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा है ये, यस। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और ऊपर हम लोगों ने अभी जितने भी देखे हैलाइड्स के ग्रुप वो सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड थे, यानी चार सिग्मा बॉन्ड थे उसमें। सो इसमें ये एक एग्जांपल हो सकता है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट is aryl halides. Aryl halides. Aryl halides. Aryl halides ऐसे होते हैं जो हैलोजन ग्रुप ऐसे कार्बन से कनेक्टेड हो जो सीधा, मींस जो सीधा ही कार्बन, एरोमेटिक कार्बन हो, मींस ये ऐसे होना चाहिए, मींस यही कार्बन सीधा कनेक्टेड होना चाहिए। सपोज आपने क्लोरोबेंजीन बनाया, क्लोरोबेंजीन इज एन एग्जांपल कि वो जो, मान लो ये एक्स जो है ये क्लोरीन है या ब्रोमीन है, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन जो भी बोल दो आप। तो वो क्लोरीन जो है सीधा एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड है, और जिस एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप sp2 बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो, यहाँ पे देख लो, एक सेकंड, यहाँ पे मैं, हाँ, ये sp2 होना चाहिए। ये देखो, ये फुलफिल हो गया, हाँ ठीक है। अब देखो गिनो, ये एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, ये तीन है, मींस sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दोनों कंडीशन फुलफिल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हो गया। हाइड्रोजन कंपाउंड ऐसे कार्बन के साथ कनेक्टेड है जो कि फर्दर बेंजीन से कनेक्टेड नहीं है, जो बेंजीन में ही है, जो बेंजीन में ही है, जस्ट लाइक क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो ये हो गया हम लोग का हैलाइड के क्लासिफिकेशंस। देन कमिंग ऑन टू द कमिंग ऑन टू, हाँ, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्कीन्स। सो या कमिंग ऑन टू द मेथड ऑफ हैलोअल्कीन्स, सबसे पहले हम लोग आयोडीनेशन देखेंगे। आयोडीनेशन, आयोडीनेशन मीन्स CH3, मीन्स मीथेन में आयोडीन अगर हम लोग को डालना है, मान लो ये CH4 में हम लोग को मीथेन
में आयोडीन डालना है। तो आप इसको क्या लिखोगे, CH4 को आप ऐसे लिख सकते हो, CH3 और H बाहर निकाल दोगे, प्लस I2 ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा लिख देंगे, CH3, यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ CH3I हो जाएगा, और प्लस ये H और एक I इधर से ले लेगा तो HI बन गया। देन फर्दर ये HI को हम लोग को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि सिर्फ हम लोग को आयोडोमीथेन चाहिए, सिर्फ आयोडोमीथेन चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, HI को HiO4 सॉरी HiO4 से रिएक्ट कराएंगे। देन होगा कुछ नहीं, सिर्फ I2 बचेगा और पानी बचेगा, सिर्फ पानी बचेगा। सो ये हम लोग का पहला रिएक्शन हो गया। देन कमिंग ऑन टू प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्कीन फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन से, फ्रॉम फ्रॉम अल्कीन्स। इसमें आप ऐसे समझो कि आपको एक अल्कीन मिला है, मीन्स कुछ इस तरीके से, CH3, CH2, CH2 नहीं, CH2, यप, देख लो 1 2 3 4, हाँ हाँ। तो इसमें अगर आपको हैलोजन ग्रुप डालना है, हैलो कंपाउंड बनाना है, हैलो, या फिर आप बोलो एल्काइल हैलाइड बनाना है। एल्काइल मींस कार्बन कार्बन चेन में, मतलब लॉन्ग चेन में हो, तो वैसे वैसे चीज को हम लोग कराने के लिए HX, मान लो HX से अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल लगेगा। मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो ऐसे कार्बन आइटम पे अटैक करेगा जिसका जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो कहाँ पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कम है, CH पे हाइड्रोजन कम है और इस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यही पे अटैक करेगा। सो अटैक कुछ ऐसा करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये हट जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप अभी भी देखो तो जो बॉन्ड्स है वो 4 ही होंगे कार्बन पे, तो ये यहाँ पे X जुड़ गया और ये यहाँ पे H जुड़ गया, तो ये एक नया कंपाउंड हम लोग का रेडी हो गया, और यही है तुम्हारा अल्काइल हैलाइड। नाउ इसी का अगर आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं कनेक्टेड हुआ, मीन्स आप ऐसा भी बोल सकते थे कि यहाँ पे कनेक्टेड होगा, CH3, CH2, CH2, X, मीन्स ये एक माइनर कंपाउंड है जो एंटी मार्कोनिको रूल को फॉलो करते हैं, वो माइनर कंपाउंड होते हैं गाइस, माइनर प्रोडक्ट। और ये जो मार्कोनिको रूल को फॉलो करते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं। इतना आपको दिमाग में रखना है। देन कमिंग ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ alkyl halides from by using Cl2 और समथिंग, मतलब कुछ भी आपको ऐड करना हो, Br2 Cl2 I2 ऐसे कुछ भी आपको ऐड करना हो, नॉर्मल अल्केन है, अल्केन में आपको बनाना हो, अल्केन से आपको बनाना हो, तो आपको कुछ नहीं करना, CH3 मान लो, CH2 ऐसा करके एक कंपाउंड है, CH2 CH3 विथ ब्यूटेन बनाया मैंने। तो यहाँ पे आपको मान लो Cl2 अगर डालना है तो Cl2 के प्रेजेंस में आपको यूवी लाइट डालना होगा, यूवी लाइट डालना होगा, एंड या फिर हीट डालना होगा, हीट डालना होगा, तब आपको क्या बनेगा, आप जैसे कि जानते हो, कहीं भी आप यहाँ पे या फिर, अब यहाँ पहला पोजीशन ये है, दूसरा पोजीशन ये है, अब सोच के बताओ कहाँ पे ऐड होगा, सोच के बताओ। और या फिर तीसरा पोजीशन भी आप रख लो, तीसरा पोजीशन है, तो आप 1 और 2 में कुछ भी चूज किए होगे तो बिल्कुल सही है, बिकॉज ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ से भी अगर स्टार्ट करोगे गिनना, CH3 CH2 CH3, यहाँ से करोगे तो CH3 CH2 CH3, तो एक ट्रैप है, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड का था गाइस। आपने जो भी आंसर दिया सही तो था, बट यहाँ पे 3 पे और 2 पे, 2 और 3 पे अगर आप बोलोगे तो ऑब्वियसली इस पे ये अटैक होगा, Cl2, क्योंकि ये मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता है। यानी कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CH3 CH2 CH, 1 2 3, हाँ, CH3, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। आप बोलोगे भाई 3 पे भी करके दिखाओ, ये कुछ अब ऐसा बनेगा, CH3 CH2 CH2 1 2 3, हाँ, Cl, अब कुछ ऐसा बन गया, ये है माइनर प्रोडक्ट आपका। तो ये था कुछ आपका ऐसे करके। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हैलोजन, मतलब मान के चलो आपको हैलोजन ही ऐड करना है, कोई भी हैलोजन, ब्रोमाइड ले लो, चलो ब्रोमाइड ब्रोमाइड ले लो, आपको अल्कीन में ही ऐड करना था। मान लो कुछ ऐसा आपका अल्कीन बना हुआ है, H यहाँ पे भी H है, यहाँ पे ये इथीन है, एंड आपको मान लो Br2 ऐड करना है, Br2 ऐड करना है तो आपको CCl C Cl4 के प्रेजेंस में आपको
ऐड करना होगा, तो ये बन जाएगा विसिनल, ये बनेगा विसिनल डाइब्रोमाइड। अभी मैं देखा हूँ कैसे बनाता है। यहाँ पे Br रहेगा और यहाँ पे CH2 रहेगा, देन यहाँ पे CH2 रहेगा, एंड उसके बगल में भी Br रहेगा। ये विसिनल इसलिए कराया क्योंकि दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक जेम होते हैं और एक विसिनल होते हैं। विसिनल वो होते हैं ना जो मीन्स, विसिनल में अगर आप कुछ ऐड करवाते हो, CH3 CH2 है तो CH है सॉरी, तो यहाँ पे जो अगर दो कंपाउंड आप मान लो ऐड कराओगे तो वो एक ही कार्बन पे ऐड हो सकता है, उस कंपाउंड को हम लोग विसिनल कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे देख लो, एक दो तीन, हाँ। एंड अगर जेम का बात करोगे तो ये CH3 CH, और हाँ, तो अब यहाँ पे इधर भी ऐड होने लगेगा, जेम में यहाँ पे भी ऐड होता है, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा CH2, ये ऐसे ऐड हो जाएगा, ये जेम होता है गाइस। हाँ, तो ये जेम होता है, जो आपने ऊपर पढ़ा था एल्कीन, वो जेम था। या क्योंकि वहां पे दोनों कार्बन, मतलब दोनों कार्बन पे अटैक करते हैं, जितने भी कार्बन है चुन चुन के अटैक होता है उनपे। अनलाइक अनलाइक लाइक विसिनल कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो जुड़ते हैं जब विसिनल में, एंड जेम में दोनों अलग अलग कार्बन पे दोनों अलग अलग उनका रहता है हेलोजन ग्रुप। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे CCl4, तो इसका नाम है, इसका नाम है VIC, विसिनल डाइब्रोमाइड। डाइब्रोमाइड क्यों? क्योंकि दो ब्रोमीन है, विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल वही कि एक एक कार्बन एटम को पकड़ा गया है, ब्रोमीन डाला गया है, और दो ब्रोमाइड है तो डाइब्रोमाइड है। So coming on to the next, guys, we have Finkelstein reaction, very famous reaction and very simple reaction. Finkelstein, I'm sorry if I am wrong with the spelling, ठीक है। फिंकलस्टीन रिएक्शन, अगर आप फिंकलस्टीन रिएक्शन से हर जगह देखोगे आपको आई देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी इसके नाम पे, उसके नाम पे आई देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे भी आई देखने को मिलेगा। तो हर जगह जहाँ पे आई हो ना, आपको एक दिमाग में रखना है कि एक आपको अल्काइल हैलाइड दिया गया है, अल्काइल हैलाइड, और आई ग्रुप है, मतलब आयोडो ग्रुप है। मीन्स आपको मेटल के साथ आयोडीन लगा देना है, मेटल यानी सोडियम के साथ आयोडीन लगा दिया है, एंड आपको पता है आप तो कुछ है ही नहीं। आप अगर इसको दोगे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये क्या बन गया, RI और NaX। तो ये आपका फाइनल जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है। कितना सिंपल था। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट गाइस, वी हैव स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन इज वेरी फेमस एंड इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट बिकॉज उसमें दो से तीन रिएजेंट्स और मतलब अलग अलग रिएजेंट्स लगते हैं, अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए तो पहले में तो आपको लगेगा CH3। मान लो आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, CH3 Br प्लस, अब जो इसमें रिएजेंट्स लगेंगे वो होना चाहिए AgF। हाँ, AgF भी हो सकता है, देन आपका S SOCl2 भी हो सकता है, देन आपका Hg2F2 भी हो सकता है, Hg2F2 भी हो सकता है, देन आपका SbF3 भी हो सकता है, सॉरी ये सेकंड, सॉरी ये वो SOCl2 नहीं होगा, वो SbF3 होगा, वो CuF2 में लिखना चाह रहा था, CuF2 भी हो सकता है। देखो चार अलग अलग तरह के रिएजेंट यहाँ पे स्वार्ट्स रिएक्शन में यूज होते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन में मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन है। देन आपको करना कुछ नहीं है, AgF में पॉजिटिव ही होगा, फ्लोरीन नेगेटिव होगा एज ऑलवेज, एंड ये पॉजिटिव होगा एंड ये नेगेटिव होगा, आपको पता है। तो ये AgBr बन जाएगा। क्या बनेगा? AgBr, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस CH3F, CH3, और ये देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव CH3F। तो यही था आपका स्वार्ट्स रिएक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गाइस, सैंड में रिएक्शन बहुत ही ज्यादा आई कैन से फेमस है। मींस हम लोग सैंड में रिएक्शन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ताराइल हैलाइड प्रिपेयर होगा उससे। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, सैंड में रिएक्शन। सैंड में रिएक्शन वैसे आपको इसमें मिलेगा अमाइंस चैप्टर में, बट उसका यूज यहाँ पे भी हुआ है बिकॉज कन्वर्जन के क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो सैंड में रिएक्शन बोलता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपको मिला है N2Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड,
ओ माय गॉड, ये क्या ही स्ट्रक्चर है। हाँ, कुछ इस तरीके से है। सॉरी, आई एम नॉट परफेक्ट। इसमें अगर हम लोग को करना क्या है, इसमें Cu2X2 नाम का एक रिएजेंट वो ऐड करना होता है। Cu2X2, Cu2X2 नहीं भी आप ऐड करना चाहोगे तो सैंडवेयर के 3 अलग अलग रिएजेंट है, उसका मैं नाम बता दे रहा हूँ। CuCl, CuCN और CuBr। ये 3 आप यूज कर सकते हो इसके जगह पे। Cu2X2 है बिकॉज X पे कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन जो भी है, क्लोरीन ब्रोमीन। हाँ, देन हुआ कुछ नहीं, ये टोटल आपका जो N2Cl ये है यहाँ पे। हाँ, तो ये होगा क्या यहाँ पे, अराइल हैलाइड बन जाएगा। प्लस आप प्लस आपको तो पता ही है कि N2 तो निकल जाएगा, N2 तो गैस है, उसका तो काम ही निकलना होता है। तो इस तरीके से निकल जाएगा एंड आपका अराइल हैलाइड प्रिपेयर हो चुका है यहाँ से। सो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव द फिजिकल प्रॉपर्टीज of alloalkene and aromanes. Physical properties. Okay, so this is a fast revision kind of video. Oh, yep. जो जितने भी आपको अल्काइल हैलाइड दिखते हैं, जितने भी आपको अल्काइल हैलाइड दिखेंगे, वो सब कलरलेस होते हैं। ऑल आर कलरलेस, एंड ये चीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ था एंड ये मैंने मार्क किया है जो मैं बता रहा हूँ। जितने भी अल्काइल हैलाइड होंगे वो सब कलरलेस होंगे व्हेन प्योर। जब प्योर होंगे ना, वो प्योर फॉर्म में, तो सब कलरलेस होंगे। बस ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमाइड आयोडीन जो भी, ब्रोमीन और आयोडीन जो है, अगर आप उसको सनलाइट पे रख दोगे ना तो वो कलर शो करेंगे, आर कलरफुल। वो सनलाइट पे रख दोगे तो कलर शो करेंगे। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, हाँ, मेनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड हैव स्वीट स्मेल। मींस जितने भी आपको कंपाउंड मिलेंगे हैलोजन कंपाउंड, वो स्वीट स्मेल के होंगे, स्वीट स्मेल। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी। जो जितने भी आपको लोअर हैलो अल्केन्स मिलेंगे, मींस लोअर डिग्री ऑफ हैलो अल्केन्स मिलेंगे, वो मोस्टली गैसियस रहते हैं, गैसियस स्टेट में मिलेंगे। और हायर हैलो अल्केन्स रहेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं। और हैलोअरीन्स तो स्पेशली लिक्विड में ही मिलते हैं। हैलोअरीन्स जो होते हैं वो लिक्विड में ही मिलते हैं। Then coming on to the next property, guys. Most important properties, that is boiling point and all the stuff. We have we have बॉइलिंग पॉइंट, आप 4 पॉइंट लिखा हुआ है मैंने। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, जितना ज़्यादा मास होता है ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। देन आपका आता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतना कम वो लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका लगेगा, जल्दी से टूट जाएगा चेन। नाउ ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा ये कुछ इस तरीके से। मीन सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो पोजीशन का, देन पैरा पोजीशन का, देन मेटा पोजीशन का। फिर मेल्टिंग पॉइंट भी आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा पैरा पोजीशन, देन पीओएम, ओपीएम और पीओएम, या ऐसे याद रखिए। तो ये है हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलोजेंस, काफ़ी सिंपल वे में। और छोटा सा एक और है प्रॉपर्टी, वो डेंसिटी में है, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। डेंसिटी मैटर्स। डेंसिटी जो है किस पे डिपेंड करते हैं, 3 चीज़ों पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स एटम, एक्स मतलब आप तो समझ ही रहे होंगे, हैलोजन एटम, हैलोजन एटम्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एटम्स, कार्बन एटम। जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ज़्यादा उसका डेंसिटी भी होगा। सो ये एक डेंसिटी पे भी पॉइंट था, आप बोल सकते हो। एंड सॉलिबिलिटी एक और पॉइंट है। सॉलिबिलिटी जो होते हैं, solubility are very slightly soluble in water, means very slightly बहुत ही कम soluble होते हैं, है जो भी है soluble in water। क्या होते हैं हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स। ओके, सो मूविंग, ये अब हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म होता है ना। आपको मैं बता दूं,
जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीन तरह के रिएक्शन है हम लोगों के पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन एलिमिनेशन एंड देन रिएक्शन विद मेटल्स। सो फर्स्ट इज फर्स्ट जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बात आता है तो SN2 रिएक्शन होता है। SN2 का आप मतलब जान लीजिए, SN2, टू मतलब बाई मॉलिक्यूलर, टू मतलब बाई, उससे तो समझ ही आ गया बाई मॉलिक्यूलर। देन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक जो भी है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन इसका स्पेशलिटी ये है कि ये वन स्टेप रिएक्शन है, ये वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है। इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है, या आप बोल सकते हो इसमें ओनली इन्वर्जन होता है, ओनली इन्वर्जन। इन्वर्जन मैं बताता हूँ इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन, और इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है या स्टेबिलिटी है वो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है 2 डिग्री से और 3 डिग्री के कंपैरिजन में। सो ये तीन एक कोर पॉइंट्स है जो आपको याद रखना होगा इसमें। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इसका रिएक्शन होता कैसे एक्चुअली। हाँ, छोटा सा एक और, अगर आपसे एग्जाम में रेट पूछता है तो आप दो चीज़ पर एक्चुअली ये डिपेंड करता है, जो कि है RX अल्काइल हैलाइड, और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। एंड इसका जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक और पॉइंट याद आया, न्यूक्लियोफाइल जो भी है इसका, ये काफ़ी इसका स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा तो भी आप बोलोगे कि हाँ भाई इसका स्ट्रांग नहीं होगा तो मतलब पकड़ नहीं आएगा, फिर रिएक्शन में मज़ा नहीं आएगा। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो यहाँ पे एक कार्बन एटम है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे 1 2 3, हाँ, यहाँ पे H है, देन यहाँ पे भी H है, देन यहाँ पे R है। मान लो कि सब कुछ सही चल रहा है, ऐसे सही चल रहा है, यहाँ से वो अटैक करेगा, यहाँ से वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल में मैं OH नेगेटिव रख ले लूँ, चलो ठीक है। OH नेगेटिव अटैक करना चाहेगा, तो OH नेगेटिव क्या होगा ना, ये पार्शियल फॉर्म होगा। एंड ये जो हाइड्रोजन एटम्स है ना, ये 3D स्ट्रक्चर में होते हैं, मीन्स इस तरीके से होते हैं, ऐसे, और ये ऐसे होता है। हाँ, मतलब इसका मतलब है जो काइंड ऑफ ट्रायंगल का है वो बाहर की तरफ होता है, और ये जो लाइन में स्ट्रिप है, स्ट्रिप वाला हाइड्रोजन है, ये वाला, ये अंदर की तरफ होता है। ये 3D स्ट्रक्चर है, समझिए आप इसको। ये जो ये हाइड्रोजन प्लस जेड एक्सिस, ये हाइड्रोजन माइनस जेड एक्सिस, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, हाँ, अब जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे होता है कि वन स्टेप रिएक्शन इसको इसलिए बोलते हैं ना कि यहाँ पे ये आधा मिला हुआ होता है, मीन्स यहाँ पे भी OH नेगेटिव। देखो आप बोलोगे भाई ये क्या हो रहा है, हाँ, इसको मैं ऐसे डिनोट कर दे रहा हूँ, आपको पता ही है कि बाहर अंदर का खेल है। तो यहाँ पे कुछ इस ऐसा होता है ना कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव दोनों पे मिल रहा होता है। दोनों अपना, क्या बोल सकता हूँ मैं, कि ये छोड़ के जाने वाला है क्लोरीन, और ये आने वाला है, तो पार्शियल पार्शियल चीज है। देन जस्ट ये मतलब फिर इसको आप पोलर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से आप रिएक्ट कराओगे ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से आप रिएक्ट कराओगे ना, ये तुरंत Cl भाग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। OH यहीं पे आएगा, ओनली इन्वर्जन हम बता रहे हो क्या होता है। तो हम लोग का ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया SN2 रिएक्शन का। एंड नाउ एंड Cl तो आपको पता ही निकल गया है ऑल एज ऑलवेज। तो अब मैं बताता हूँ कि ये होता क्या है, कन्फिग्रेशन बोलते हैं इसको, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन बोलते हैं। मीन समझो, अगर अगर मान लो एक ब्रोमीन है, कार्बन है, Cl है, आयोडीन है, बहुत सारा ग्रुप में डाल रहा हूँ, अच्छा। नाउ इसका जस्ट मिरर करोगे आप, अगर आप इसका सीधा मिरर, मान लो ये मिरर है, अगर आप मिरर के सामने रखते हो ब्रोमीन इसको पूरे कंपाउंड को, तो ये क्या होगा, वर्टिकली पलट जाएगा। मीन्स क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ये वाला क्लोरीन राइट से लेफ्ट में आ गया, ध्यान दे, बस बाकी सब कुछ सही है। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ध्यान से, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। सो इस जो कंपाउंड राइट साइड से अटैक करेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड से अटैक करेंगे, वो इन्वर्जन कहलाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। और जो राइट साइड से अटैक करेंगे उसको रेटिनेशन, रेटिनेशन
ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बोलेंगे, ऑफ कॉन्फ़िग हम लोग ये बोलेंगे। तो इन्वर्जन जो है सिर्फ SN2 में होता है, सिर्फ SN2 में होता है, और SN1 में दोनों ही होता है, वो मैं आता हूँ, और वो भी आप बोलोगे। वो काफी आसान रिएक्शन है। देन कमिंग ऑन टू द SN1 रिएक्शन, कमिंग ऑन टू द SN1 रिएक्शन। SN1 नाम से पता चला, यूनी यूनी मॉलिक्यूलर, बाकी तो आपको पता ही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये नाम है। तो ये जो की पॉइंट्स है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये 2 स्टेप का रिएक्शन होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, मींस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे आएगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। देन इसमें जो हम लोग यूज करेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, वो वीक होता है, जनरली वीक होता है। और ऊपर वाले में स्ट्रांग होना जरूरी था भाई, क्योंकि वो पकड़ेगा ही नहीं। वो क्लोरीन भी मतलब एक साइड से है, फिर आप सोचोगे ओ एच नेगेटिव भी आ गया SN2 में, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक बॉन्ड का हाथ नहीं थामेगा। तो ये होता है। इसका रेट आप जान लीजिए। इसका रेट सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिल तो बहुत वीक है, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मेन जो इसका रिएक्शन रेट है, वो अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। देन इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो जस्ट अपोजिट ऑफ SN2 है, यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। कुछ इस तरीके से हम लोग का रिएक्शन होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि आ, हाँ, जो इसका पहला स्टेप होता है, अब बोलोगे ये स्लो स्टेप होता है, ठीक है, ये स्लो होता है। ठीक है, मैं इसको नीचे बता दे रहा हूँ। ये जो रिएक्शन होता है वो काफी स्लो होता है, काफी स्लो होता है, बिकॉज बिकॉज पहला स्टेप इसमें हमेशा, पहला स्टेप क्या होता है, RDS। RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो उसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, रेट डिटरमाइन होता है, इसीलिए। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट मेन रिएक्शन में हम लोग आते हैं। होगा क्या, मान लो यहाँ पे R है, यहाँ पे X, R नहीं लूंगा, यहाँ पे CH3 लेना पड़ेगा। मान लो, हाँ, कुछ इस तरीके से है, CH3 है, C है, ऐसे है, ऐसे है, CH, H। आप यहाँ पे R भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे H ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे मान लो ब्रोमीन है, और OH नेगेटिव बाहर से मुंह देख रहा है कि भाई मेरे को भी तो आने दो, ब्रोमीन भी नेगेटिव है वैसे, लेकिन ये हटेगा। कैसे हटेगा, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन में ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, HCH, यहाँ पे होगा पॉजिटिव। जब चला गया ना, H अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया है, और वो भाग गया तो लेकिन OH उसका साथ देगा ना। तो ये जो पहला स्टेप था वो RDS था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। नाउ अब क्या होगा, दूसरा स्टेप ये है, बस कुछ नहीं होगा। अब तो आपको पता ही है। अब देखो, CH3 तो सिमेट्रिकल है ना, CH3 क्या है, सिमेट्रिकल है। यहाँ पे भी आप H लिख सकते हो, मीन्स कुछ आप ऐसे भी लिख सकते थे, H यहाँ पे भी लिख सकते थे, H यहाँ पे भी लिखो, यहाँ पे भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैसे भी लिखो। तो OH को अटैक करेगा। अब OH पूरा रास्ता खाली है, कहीं से भी अटैक कर देगा। पिछले SN2 में था कि Cl के रहते हुए वो अटैक किया, पार्शियल पार्शियल चीज। अब अब ब्रोमीन था, तो ब्रोमीन तो जा चुका है, तो कहीं से भी अटैक कर जाएगा। अब तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, H रहेगा, C रहेगा, H रहेगा, H रहेगा। OH यहाँ पे भी अटैक करेगा, प्लस OH यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो मैं क्या इसको बोथ इन्वर्जन और रेटेनेशन का केस बोल दूं? बिल्कुल सही, दोनों है। ये रेटिनेशन है, एंड ये इन्वर्जन है। तो ये दोनों का केस हो चुका है हम लोग का। सो ये था हम लोग का रिएक्शन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव वी हैव हाँ, सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ प्रोडक्ट से पहले मैं एक एलिमिनेशन रिएक्शन बता देता हूँ आपको क्या होता है।
ये छोटा सा एलिमिनेशन रिएक्शन है वो मैं बता रहा हूँ। वो था तुम्हारा, हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है ना कि अगर आपको एलिमिनेट करना होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अल्फा बीटा आपने सुना होगा, जिसमें जिसमें हाइड्रोजन मेन ग्रुप लगा हो उसको अल्फा बोलते हैं। ठीक है, मैं बता कर दिखा रहा हूँ। सी, सी, एक्स, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन वगैरह फुल नहीं कर रहा, आपको पता ही है। तो जिससे हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, एक्स अटैच है, उस कार्बन को उस कार्बन को अल्फा बोलते हैं। जस्ट उसके बगल वाले को बीटा, और अगर फर्दर रहा तो उसको हम लोग गामा वगैरह बोल देते हैं, बट अभी बीटा तक ही रहने देते हैं। सो KOH के प्रेजेंस में अगर हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे तो आप देख लो, K प्लस OH नेगेटिव ये प्लस। अब तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है क्या होने वाला है। होगा कुछ नहीं, K प्लस K प्लस ये और ये निकल लेगा, मतलब KX बना लेगा अपना, KCl KBr कुछ भी हो सकता है। अब होगा क्या, ये कार्बन तो काफी अकेला हो गया, इस अब जो उसका साथी था प्लस चार्ज मिल गया। अब OH नेगेटिव ना, ये बीटा का भी जो है, बीटा का भी हाइड्रोजन एक लेके चला गया। मीन्स बी कुछ इस तरीके से था। CH3, हाँ बिल्कुल सही है। एक H इधर से आया, ये OH आया, H और OH मिलके H2O बना लिया, पानी भी निकल गया। अब जब पानी भी निकल गया तो ये दोनों मिलके सोच रहे करना क्या है, तो इन्होंने संबंध बनाया, बना के कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल सॉरी, ये अल्कीन बना लिया। फाइनली फाइनल स्टेज में अल्कीन ही बनाएगा, आपको याद रखना है, फाइनल स्टेज में अल्कीन ही बनेगा। सो ये था एलिमिनेशन रिएक्शन। कमिंग आउट द सैडजेफ प्रोडक्ट, सैडजेफ, आई डोंट नो हाउ इट प्रोनाउंस, बट सैडजेफ स्पेलिंग अच्छे से लिख रहे हो, सैड से TZFF, सेटजेफ। दो प्रोडक्ट होते हैं, एक मेजर और एक माइनर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसमें होता क्या है कि अल्फा बीटा का एलिमिनेशन ही होगा। मान लो कि यहाँ पे एक्स Cl, अब मैं Cl लूंगा, हाँ, तो ये Cl यहाँ पे अटैच्ड है, ये अल्फा है एज यू नो, एंड दोनों के बगल बगल में बीटा बीटा है। ठीक है, अब मान लो कि अब आप बोलोगे कि भाई अल्फा से तो हटाओगे ही, और बीटा से जब हटाओगे तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो मेजर का केस हम लोग देखें, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, मान लो कि आपने Cl को रिमूव कराया, KH वगैरह डाल के, आपको पता ही कैसे रिमूव कराते, बार बार तो बताने का जरूरत है नहीं। अगर आप रिमूव कराओगे ना ऊपर से, ये मूव करा दिया, तो इस तरह से बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ पे C, और ये कुछ ऐसा बनेगा। अब जब आप ऐसे बनाने के बाद आप एक सर्कल ले लो, ठीक है इसके। अब साइड साइड में देखोगे CH3 झूल रहा है। अब जितने भी अल्फा है, ये पूरा अल्फा हो चुका है। अब ये पूरे अल्फा के बगल बगल में जो भी हाइड्रोजन है, मीन्स ये और ये, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये छः, जो कि ये मेजर है। अब माइनर पे भी आऊंगा, पहले ये मेजर है, आप ये एक स्पॉइलर है, ये जान लो। सॉरी, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये था हमारे पास कंपाउंड एक्स, यहाँ पे बीटा बीटा, मान लो ये एक्स गया, एक्स तो था नहीं तो चलो ठीक है, एक्स गया, Cl था। और अब आप बोलोगे मैं यहाँ बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे भी बीटा था। तो अब करना क्या है, बना लिया आपने ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे सर्कल मारो, सर्कल मारा, इसके जस्ट बगल में अल्फा वाला देखा आपने, अल्फा एंड ये बीटा। तो अल्फा का हाइड्रोजन हम लोग काउंट करते हैं, मीन्स यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे अगर आप कार्बन बनाओगे, कार्बन यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो एक दो और तीन और चार, दो हाइड्रोजन बस, यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, दो ले। अब तो ये माइनर है ना, तो ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो यही था साइड से प्रोडक्ट, काफी डिटेल में था। सो मेजर वो था जिसमें छह है, और माइनर ये जिसमें दो है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट मेन रिएक्शन इज, अभी ये वुड्स रिएक्शन में नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन इज, हाँ, बेसिकली ये रिएक्शन नहीं है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं बता देता हूँ। हाँ, एक नोट करके आप पॉइंट आप लिख लीजिएगा। जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब रिएक्शन है, SN1 SN2 और जो भी ये अल्फा बीटा का एलिमिनेशन हुआ था, ठीक है, वो सब
doesn't take in place होगा, ठीक है, place in at normal temperature, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर या कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं उखाड़ लेंगे ये लोग, कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना पड़ता है। नाउ कमिंग ऑन टू द व्हाट कैन आई से, परसेंटेज एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर परसेंटेज। तो अगर आप हेलो अल्कीन्स का बात करोगे ना, हेलो अल्केन का, हेलो हेलो अल्केन और हेलोरिन्स दो चीज का अगर आप बात करोगे, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, आप अगर मान लो कि आपका कोई भी कंपाउंड है वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब कि मींस इसमें 4 ग्रुप है, मतलब s है और 3 p है, तो टोटल कितने हुए, 4 हुए ना। तो टोटल मान लो 100, उसको 4 से डिवाइड दिया, 25%, 25% एस करेक्टर आया इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नाउ कमिंग ऑन टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें कितने हैं, इसमें s है, एक है s और इसमें 2 p है, मतलब टोटल कितने, 3 हो गए। तो 100 है, 100 को 3 से डिवाइड दो, 33.33%, 33.33%, ये इसका एस कैरेक्टर है। तो आप देख लो ना। हाँ, अब मैं एक बेहतरीन चीज बताऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी एस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स आएंगे वो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक से एक क्वेश्चन सॉल्व भी होगा यहाँ पे। सो इसी बेस्ड पे एक पॉइंट है, वो मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे। हेलो अरीन्स आर लेस, एक सेकंड में इसका कलर बदल दूं, हेलो अरीन्स आर लेस reactive than halo alkanes। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अभी मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करके। ये ऐसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज हेलो अरीन्स में अगर आप देखोगे ना, वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। हेलो अरीन्स हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, मतलब देखो कहाँ गया, कौन सा कलर, हाँ, यहाँ पे मान लो हेलो अरीन्स है, यहाँ पे x है, यहाँ पे c है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे देखो, जो भी आपको 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज मीन्स, अब sp2 हाइब्रिडाइज हुआ मीन्स इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होगा। मैंने ऊपर कैलकुलेट करके देखा, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का s करेक्टर होता है 33.3, एंड sp3 हाइब्रिडाइज का s करेक्टर होता है 25। पर मैं आपको दिखा देता हूँ वापस, sp3 का 33.3, sp सॉरी sp2 का 33.3, sp3 का 25। नाउ आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, मीन्स अगर आप देखोगे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा एक्स अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी ये जो पूरा बेंजीन देख रहे हो, इतना जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो हैलोजन या फिर जितने भी अगल बगल के इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको इतना अच्छे से अट्रैक्ट करके रखा होगा ना अपने तरफ, कि वो मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे ज्यादा जल्दी। तो रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या हुआ, लेस रिएक्टिव। तो दैट्स व्हाई हैलोजेन्स आर लेस रिएक्टिव। और हैलो अल्केन्स का बात अगर करोगे, मान लो ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कुछ भी है, H डाल दो, आर डाल दो, आर डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसका एक तो sp3 बहुत ज्यादा है, मतलब हाँ sp3 इसका बहुत कम है, सॉरी sp3 कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा तो ये हैलोजन को इतना अच्छे से अट्रैक्ट ही नहीं कर पाया। तो इसलिए तो आप देखो हैलोजन फुदकता रहता है इधर से, मतलब कभी KOH डाल दो तो हट जाएगा, कभी NOH डाल दो तो हट जाएगा, कभी पानी भी डाल दोगे तो भी हट जाएगा।
तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये केस था इलेक्ट्रोनेगेटिव का। तो यस, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, दैट इज रिप्लेसमेंट। एक समय लिख रहा हूँ ना, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यप, सो इसमें पहला रिएक्शन है कि आप क्लोरोबेंजीन को OH कैसे बनाइएगा। यस, ये अल्कोहल, फिनॉल, सर ईथर का चैप्टर घुस रहा है धीरे धीरे, बट आप कैसे बनाइएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। NaOH आपको ले लेना है एंड आपको टेम्परेचर याद रखना होगा 623 एंड प्रेशर भी याद रखना होगा। थोड़ा सा कष्ट करिए, याद करिए। तो इसमें होगा क्या, Na प्लस OH नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो होगा क्या NaCl, आप तो जानते हो NaCl निकल गया चुपचाप अपना बन के। अब क्या होगा, OH आ गया चुपचाप उसके ऊपर, सीधा सीधा OH उसके ऊपर आ गया। बस आपको ये टेम्परेचर देना पड़ेगा केल्विन में। ये पहला रिएक्शन हो गया। देन नाइट्रोबेन, आपको क्लोरो नाइट्रोबेंजीन मिला है यहाँ पे, मीन्स फुल IUPAC तो नहीं कर रहा, बट हाँ यहाँ पे आपको NO2 भी मिला है। तब आपको OH डालना होगा, तब आप क्या करिएगा, कुछ नहीं, टेम्परेचर चेंज होगा एज ऑलवेज। NaOH से अब जो पिछला टेम्परेचर था यानी 623 था, उससे आपको 180 माइनस करना है, तो वो आएगा 443 केल्विन के आसपास। उतना आपको टेम्परेचर रखना है। होगा कुछ नहीं, Cl को हटा के OH डाल दीजिएगा चुपचाप। बाकी आपको मैकेनिज्म में बता चुका हूँ, आपको पेपर में करके दिखाने का कोई जरूरत नहीं, टाइम पास होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। नाउ नाउ अब यहाँ पे दो जगह है, पहले तो पैरा पे नाइट्रो था, अब ऑर्थो पे भी आ गया। अब ऑर्थो पे भी आ गया, यहाँ पे ऑर्थो होता है तो NO2 यहाँ पे भी आ गया है, यहाँ पे भी NO2 आ गया है। अब फिर से टेम्परेचर घटेगा, धीरे धीरे देख रहे हो टेम्परेचर घट रहा है। अब कितना, जब ऊपर 443 था, अब हम लोग को 80 माइनस करना है, यानी 360, 80 नहीं 75 माइनस करना है, तो अराउंड 368 केल्विन आता है। एंड NaOH ही रहेगा रिएजेंट, बस कुछ नहीं करना है, OH डालो, काम चलाओ। सॉरी फॉर बैड राइटिंग गाइस, बैड हैंड राइटिंग। NO2 डालो, ये बन गया। अब आप सोचोगे भाई इस पोजीशन को क्यों छोड़े हो, अब मैं उस पर भी आता हूँ। चलो जल्दी से फटाक से, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वीडियो। तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, Cl वापस रहेगा, देन आपका ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, यहाँ पे भी NO2 होगा, यहाँ पे भी NO2 होगा। अब आप सोचोगे भाई यहाँ पे भी तो NO2 है। नाउ ये इसको हम लोग अगर यहाँ पे OH रहता तो हम लोग इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, बट है नहीं तो ठीक है, OH डालेंगे ना। अब अब NaOH नहीं रहेगा, अब सिर्फ पानी रहेगा और वार्म। एनसीईआरटी में लिखा हुआ वार्म, मीन्स कोई टेम्परेचर ही ऐसा डिफाइन नहीं, क्योंकि इतना कम टेम्परेचर हो गया ना, मीन्स मान के चलो 373, हाँ 100 डिग्री से भी कम है। मीन्स ये जो टेम्परेचर है 100 डिग्री से भी कम है, 100 डिग्री सेल्सियस भी कम है। तो अब क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर कहाँ रह गया, वो तो आजकल दुनिया देश में मिलता है देखने को। हाँ, चुपचाप आप देखिए, यहाँ पे भी NO2 आ गया। सॉरी फॉर बहुत ही टट्टी हैंड राइटिंग है, बट ठीक है, NO2 यहाँ पे भी आ गया। सो इस तरीके से हम लोग का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो चुका है। नाउ हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। मैंने आपको पहले ही बताया था 3 तरह के हो गए, सेकंड इज इलेक्ट्रोफिलिक, लास्ट इज रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल तो बहुत ही क्या बोले यार, बहुत ही ज्यादा इजी है। इलेक्ट्रोफिलिक, ई के ऊपर प्लस दो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फटाक से, इंजीनियर्स, यार इंजीनियर्स यू नो, ठीक है। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन मीन्स अब हम लोग को हैलोजन ऐड करना है। यस, हैलोजन, क्लोरोबेंजीन में एक और क्लोरीन ऐड करना है, बताइए। यहाँ पे एक और Cl2 रहेगा, करना कुछ नहीं है। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस
FeCl3 रिएजेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा इतना तो। दो बनेगा, एक ये बनेगा, एक मेजर, ये मेजर है जो मेजर क्लोरीन आप वहां ऐड करिएगा जहाँ पे पारा पे ऐड करिएगा। एंड एक क्लोरीन आपको ऐड करना है ऑर्थो पे, जो कि वो माइनर होगा। भाई मेटा पे तो ऐड ही नहीं होता, मेटा का तो कोई इज्जत ही नहीं है, ऐसा नहीं बोलो। शायद वो अल्डिहाइड एक चैप्टर है जिसमें NO2 का मेटा पे 47% है। यस, सही सुना आपने, 47। एंड ऑर्थो पे 2% है, बताइए। ऑर्थो का उसमें कोई इज्जत नहीं था। तो ये सब केस है। तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, हेलोजिनेशन के बाद हम लोग को आता है वो सब बेसिक नॉलेज है गाइस, आगे देखेंगे। नाइट्रेशन आता है। नाइट्रेशन में मीन्स NO2 Cl रहेगा, क्लोरोबेंजीन रहेगा। क्लोरोबेंजीन तो आप बना ही लोगे, क्लोरोबेंजीन रहेगा। नाइट्रेशन में आपको एक मेजर हर तरह का रिएजेंट याद करने का जरूरत नहीं है। नाइट्रेशन के लिए आपको कहीं भी मिल गया तो आप इतना याद रखो, कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 आपको यूज करना है। दोनों कंसनट्रेटेड ही है बेसिकली, दोनों आप यूज करोगे ना, कंसनट्रेटेड कंसनट्रेटेड, तो ही जाके क्लोरीन फॉर्मेशन रहेगा, सॉरी नाइट्रेशन होगा। एक बन जाएगा NO2, यहाँ पे आपको पता है पारसा पे मेजर होगा, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से NO2 रहेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का भी एक ही तरीका है जो कि H2SO4 है। H2SO4 मतलब, क्योंकि देखो ना, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, SO4, सल्फर आ रहा है वहां पे, बस कुछ नहीं, क्लोरीन लिखो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। देन कहाँ कैसे करना है, हीट भी देना है और कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे रहना चाहिए। अगर आपको मैकेनिज्म समझना है तो ये भी आप समझिए कि यहाँ पे अगर आप देखो, एक H और एक Cl HCl बना लेगा। HCl, हाँ HCl बना लेगा। देन अब एक H बचा और चार ऑक्सीजन बचे हैं। चार ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन चला जाएगा, पानी वानी बन जाएगा उसमें से। पानी वानी लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब सल्फर SO3 रहेगा पानी वानी बनाने के लिए, और एक H तो आपको पता ही यहाँ पे रहेगा। चलो ठीक है, अब ये बनेगा मेजर। और आपको क्या पता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, माइनर किसको बोलते हैं जनाब। यहाँ पे आ गया SO3H, ये आपका माइनर। मैं नहीं लिखने वाला, आपको लिख के दो, आपको ही लिख के बताना है। सो नाउ अब हम लोग का आता है, वेट अ सेकेंड, ओके, लास्ट पार्ट आ चुका है गाइस। लास्ट, सेकंड लास्ट बोलोगे, क्योंकि उसके बाद वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली हर जगह आपको देखने को मिलेगा, हर जगह। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का और अल्काइलेशन का मैं बात कर रहा हूँ, और वुड्स फिटिंग भी बाकी है। वुड्स फिटिंग हम लोग इसमें कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। क्या बोलते हो, नेक्स्ट वीडियो या फिर थोड़ा इसी में कवर कर लेंगे, वो काफी आसान है, वो काफी आसान है। हाँ चलो ठीक है, हम लोग आते हैं फिर रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स पे आते हैं, काफी आसान है। इसमें RMGX का फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। मैं एक स्पॉइलर ऐड देता हूँ, ये RMGX यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन है गाइज। कैसे आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉर्म करते हैं, यानी RMGX बहुत बहुत अच्छा एजेंट है गाइज, ये रिएजेंट है, बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा, यू नो, it will help you to get out of matrix and shit. So CH3 CH Br प्लस Mg, हम लोग RMGX का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं बेसिकली, मान के चलो। तो ये ड्राई ईथर रहेगा। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर हम लोग कराते हैं, इसका मैकेनिज्म कुछ आप ऐसा देखिए कि ये जो है ये पूरा R है, और ये जो है ये X है, और ये Mg है। बस कुछ नहीं करना है गाइस, बस कुछ नहीं करना है। R के बाद Mg लिखो, R ये CH3 CH, Mg लिखो, देन X की जगह Br लिखो, बन गया आपका। देखो, ये CH3 है, R, ये Mg है इधर, और ये Br है इधर। देख लो, RMGX, RMG
और Br(X) ग्रेगनाट रिएजेंट ही। कितना आसान था गाइस। तो अब हम आते हैं इसमें व्हाट कैन आई से, वुड्स फिटिंग या फ्रिल क्राफ्ट। अभी काफी अच्छा खासा बाकी है। तो एक काम करते हैं, वुड्स फिटिंग हम लोग नेक्स्ट में कवर करें या फिर इधर ही ना ना इसमें ही कवर कर लेते हैं बिकॉज इसमें है। सो वुड्स रिएक्शन काफी जल्दी फास्ट तरीके से हम लोग देखेंगे, काफी अच्छा रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल। आपको करना कुछ नहीं है, 2Rx लेना है प्लस 2Na लेना है। देन आपको ड्राई ईथर, उसमें भी ऊपर वाले में भी ड्राई ईथर था, नीचे वाले में भी ड्राई ईथर है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करना कुछ नहीं है, ये Na जो है ना, ये दो Na, ये दो X को ले लेगा तो 2NX बन गया। प्लस अब R, R तो भाई अकेला रह गया ना, R से R बना देंगे, R से R का संबंध बनेगा। काफी घोर दुनिया है गाइस, R से R का संबंध बन रहा है। फिर आते हैं हम लोग फिटिंग रिएक्शन में। फिट करना होता है, फिट करने, आप फिट करने से जानो नाम से कि बोल्ट वगैरह फिट करते हैं ना, बोल्ट से एक ही चीज बनता है, बेंजीन। जी हाँ, इसमें एक्स जुड़ा है तो बोल्ट को बोल्ट से फिट करना है बस। सब कुछ सेम है, 2Na सेम है, एक्स सेम है, बस बेंजीन डालना है, ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर, ठीक है। बस बोल्ट, एक बोल्ट ये रहा और एक बोल्ट ये रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, बोल्ट बोल्ट हुआ और 2NaX, बस कुछ दिक्कत नहीं है। ऊपर है 2NX यहाँ भी फॉर्म हुआ, NX यहाँ भी फॉर्म हुआ। अब ये देखो बोल्ट से बोल्ट या फिर सन ग्लासेस आप बोल दो, वो फॉर्म हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स भी है, फिटिंग भी है, दोनों है। हे भगवान, क्या बना दिया तुमने को। अब वुड्स, वुड्स में एक चीज कॉमन था, वुड्स और फिटिंग दोनों में एक चीज कॉमन है, वो पहले आप लिखिए Na। एक ही Na होगा इसमें, यस, एक ही Na होगा। देन आपका, आपको क्या लेना है, सिर्फ एक बोल्ट लेना है, बोल्ट ले लिया आपने एक्स के साथ। देन आपको क्या लेना है, RX भी लेना है, ड्राइथर, DE लिखो ना चुपचाप, ड्राइथर। देन कुछ नहीं करना, ये जो बोल्ट है ना, ये बोल्ट और ये R को जोड़ दो बस, बस इतना ही करना है, बस भी इतना ही करना है। और ये Na और ये X, ये Na और ये X, बस काम हो गया। हम लोग का तीन मेन रिएक्शन हो गया। अब आते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट में। फ्रीडल क्राफ्ट में आते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट भाई राइटिंग तो ओपी है भाई। अल्काइलेशन में आते हैं, अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलता है कि आपको एक नॉर्मल बेंजीन मिलेगा तो आप उसको कैसे कैसे मॉडिफाई करोगे। नॉर्मल बेंजीन में आप अल्काइलेशन, CH3Cl, ड्राई ईथर, सॉरी, एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कुछ नहीं करना आपको, Cl को उड़ा देना है, Cl को उड़ा देना है, CH3 डाल देना है। CH3 कमेंट सेक्शन में बन जाना चाहिए मेरे बताने से पहले, इस कंपाउंड का नाम बताइए। प्लस HCl, भाई Cl तो अकेले रहेगा नहीं तो HCl ही काफी है उसके लिए, ऑब्वियस सा बात। ये चलो बता दिया होगा आपने, टॉलवीन होता है बाबू, ये टॉलवीन, पढ़ाई लिखाई करो। फिर आते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। वो अल्काई था, वो असाई, असाई, असाइलेशन, एसीटोन से आपको कुछ पता चला, एसीटेट, मतलब एसीटेट अगर मन में आ गया तो आपके तो मन में ये फूटने लगा होगा, ये कंपाउंड, ये ये आपको तो मन में मतलब घूम रहा होगा। फिर तो हम लोग देखते हैं कैसे होगा। उसी तरह से हम लोग को मिलेगा बेंजीन मिलेगा एक। आप एक घर बना रहे हो भाई, बेंजीन एक घर बना रहे हो, ठीक है भाई। प्लस वही चीज रहेगा, CH3, C डबल बॉन्ड OCl, सेम सेम वो रहेगा, क्या बोलते हैं, रिएजेंट AlCl3। देन आपको कुछ नहीं करना, CL को उड़ा दो, घर भाई लिटरली एक घर बना दिया मैंने। इसमें आपको CH3 C डबल बॉन्ड O ऐड कर देना है, तो ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बन गया। और आपको पता ही है HCl तो जन्म जन्म तक का
रिश्ता है। सो बस शायद इतना ही है। सो बिल्कुल 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 इतना ही रिएक्शन था गाइस। अब बढ़िया से कर लोगे ना इतना, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। फिर हम एक बार देख ले रहा हूँ कहाँ। यप 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 यप। हाँ। सो गाइस इतना ही रिएक्शन था, होप यू लाइक दिस। काफी लंबा वीडियो है, 1 घंटे का। एंड चलो, गुड नाइट।